Good morning, all students of second year class. इस सेशन में, इस सत्र में कंटिन्यू आप क्लास कर रहे हो नेटवर्किंग के माध्यम से सारे विषयों का, उसी में मैथमेटिक्स भी चल रही है। क्रम से पढ़ाते पढ़ाते, एक्सप्लेन करते करते मैं फलन को मैंने एक्सप्लेन किया। फलन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फलन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। सभी फलनों को अलग अलग मैंने एक्सप्लेन किया। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में भी मैंने बताया। अगर कोई फलन ए से बी में परिभाषित है और कोई फलन बी से सी में परिभाषित है, तो इन दोनों फलनों का कंपोजिशन GOF ए से सी में परिभाषित होगा, ए टू सी में परिभाषित होगा। इसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। आइए आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 चेक करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया या जो आपने पढ़ा उसको आप अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ इज सच दैट, फर्स्ट क्वेश्चन, एफ इज सच दैट R tends to R, fx is equal to ex, fx is equal to e to the power x, एक एकी प्रतिचित्रण है where x is element of R, एक एकी है, एक एकी है। ये आपका प्रश्न है, मान लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन में ही आता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें एक एकी प्रूव करना हो। इससे ये है कि कोई भी फंक्शन हो, अगर हमें एक एकी प्रूव करना है तो क्या करना है, यही आपको सीखना है बच्चों। ये जो एफ इज सच दैट R टेंड्स टू R लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसका प्रांत और इसका सहप्रांत दोनों का दोनों रियल नंबर के समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है, प्रांत भी और सहप्रांत भी। प्रांत के सारे नंबर रियल नंबर है, सहप्रांत के सारे नंबर रियल नंबर है। अब हम अगर सॉल्यूशन में आए कि x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ R implies that fx1 इक्वल टू fx2, यही है एक एकी की पहचान। और अगर ऐसा है तो यहाँ क्या होना चाहिए, x1 बराबर x2 होना चाहिए। ये हम प्रूव करेंगे। fx इज इक्वल टू दिस, तो fx1 इज इक्वल टू क्या होगा, e पर x1, ये क्या होगा, e पर x2। अब कैलकुलेशन है कि चूंकि e की वैल्यू कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, फिक्स है, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब x1 बराबर x2 हो, यानी x1 बराबर x2 हो। और यदि x1 बराबर x2, fx1 बराबर fx2 के लिए हो गया तो निश्चित रूप से fx क्या बन गया, एक एकी बन गया, एक एकी प्रतिचित्रण है। अब आप सीख लीजिए कि अगर आपको एक एकी प्रूव करना है तो क्या करना है। बस केवल एक एकी की बात मैं कर रहा हूं। एक एकी प्रूव करना है तो ये प्रूव करना है। कहां से शुरू करेंगे, fx1 बराबर fx2 और सिद्ध करेंगे x1 बराबर x2। ये वर्किंग स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट अपनी जगह पर है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दैट f is such that n tends to n and fx is equal to 2x, and fx is equal to 2x where x is element of n, x is element of n। सिद्ध करना है एक एकी और अंतःक्षेपी होगा।
एकाएकी के लिए मैंने बता दिया। और अंतःक्षेपी के लिए क्या है भाई? अंतःक्षेपी वह प्रतिचित्रण या वह फलन है जिसके प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो जिसके सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो। यहाँ ये देखिए, ये है प्रांत और ये है सह प्रांत। सह प्रांत, अब हम अगर प्रांत में मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, सह प्रांत में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब हम अगर सॉल्व करते हैं एक के लिए तो F1 इक्वल टू 2 आएगा, 2 के लिए सॉल्व करोगे तो F2 बराबर 4 आएगा, 3 के लिए सॉल्व करोगे तो F3 बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। तो अब देखिए, 1 2 का हुआ, 2 4 का हुआ, 3 6 का होगा, तो बचा ना, ये देखिए एलिमेंट बचते जा रहे हैं। यानी सहप्रांत की जितनी विषम संख्याएं हैं उस सब की सब सहप्रेतों किसी के भी प्रतिबिंब नहीं है, यानी ये अंतःक्षेपी है। अब एकाएकी के लिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वही आपको करना है। देखिए, लेट x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ n implies that fx1 बराबर fx2। fx2 अब 2x है तो ये 2x1 बराबर 2x2 होना चाहिए। 2 और 2 कट गया, x1 बराबर x2 प्रूव हो गया और ये क्या बन गया? एकाएकी। और चूंकि परिसर रेंज, अब इसका परिसर क्या बनेगा? परिसर बना 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और इसका सहप्रांत क्या बना? सहप्रांत बना 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो अब परिसर सबसेट है सहप्रांत के, इसलिए यह क्या बन गया? अंतःक्षेपी हो गया। अंतःक्षेपी हो गया, इसलिए एफ एकाएकी अंतःक्षेपी हुआ। एकाएकी अंतःक्षेपी है। देखिए क्या कठिन है, आप आसानी से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बशर्ते आपको 9 फलनों के कॉन्सेप्ट मालूम है, अच्छे से आप इसे एक्सप्लेन कर ले जाते हो तो, अदरवाइज नो। ये एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व कराई, आप अगर कहीं किए होंगे तो कॉपी होगा, वो सारी चीजें होंगी। मैं दोबारा तिबारा पढ़ा रहा हूं, क्या करूं? स्कूल का आदेश है, विद्यालय का आदेश है, अदरवाइज मैं शुरू करता अब भी उसे, लेकिन अब ले चल रहा हूं पढ़ते पढ़ाते। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चौथा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए तीसरा भी लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे सर तीसरा आपने नहीं कराया, मैं ओरली आपको एक्सप्लेन करूं कि एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर है, यानी प्रांत आपका आर, सहप्रांत आपका आर, और एफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर। आपको सिद्ध करना है ये बहुएक अंतःक्षेपी है। अब बहुएक के लिए क्या है? प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब मिल जाए। जरा देखिए तो, चूंकि 1 and -1 is element of r implies that f1 is equal to 1 square 1 and f -1 is -1 square 1। आप देखिए दोनों की, चूंकि f1 इक्वल टू f -1 where 1 is not equal to -1, इसलिए यह बहुएक है, बहुएक प्रतिचित्रण है। ये देखिए चित्रण, इसका क्या मतलब? यानी प्रांत के 2 अवयव ऐसे हैं 1 and -1 जिसका प्रतिबिंब एक ही है, और वो क्या है? 1। इसी तरह आप 2 और -2 ले सकते हैं, 3 -3 ले सकते हैं, वर्ग संख्या है, सबका एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा, इसलिए बहुएक हो गया।
और क्या प्रूव करना है, अंतःछेपी भी होगा। अब जरा देखिए भाई, चूंकि इसका प्रांत क्या है, प्रांत है आर, सॉरी सह प्रांत कह लीजिए, इसका सह प्रांत क्या है आर, और इसका परिसर क्या आपने बनाया, इसका परिसर आपने बनाया 1 2 3 4 5, यही परिसर बना, यानी प्राकृतिक संख्याएं ही परिसर बनेगी, बल्कि ये भी नहीं बनेगा। अगर 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, 1 का 1 हो गया, 2 का 4 आएगा, 3 का 3 त्रिक का 9 आएगा, 4 चौक का 16 डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा परिसर। तो बाकी जो इस संख्याएं आर की बची हैं वो किसी के भी अवयव नहीं है। अगर वो अवयव नहीं है तो अंतःक्षेपी हुआ कि नहीं हुआ, आप देखेंगे चूंकि परिसर सबसेट है सहप्रांत का, सहप्रांत, इसलिए यह अंतःक्षेपी है, यानी यफ क्या बन गया, यफ बहु एक अंतःक्षेपी। ये देखिए वहां एक ही अंतःक्षेपी आपने प्रूव किया, तो यहाँ बहु एक अंतःक्षेपी आपने प्रूव किया। अब आइए और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन 4 इज दैट इफ a इज इक्वल टू r माइनस 3, if a is equal to r minus 3 and b is equal to r minus 1, b is equal to r minus 1, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ऐसा इसलिए लिखा है कि यदि a को r बना दिया जाएगा और b को भी r बना दिया जाएगा तो जो फंक्शन है fx, देखिए fx लिखा हुआ है x माइनस 2 अपान x माइनस 3, x माइनस 3। तो आप ध्यान से देखिए x बराबर, अब x माइनस 3 क्या, x की जगह अगर हम 3 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो ये फलन ही अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, इसलिए हम प्रांत में 3 को नहीं ले सकते, और सहप्रांत में हम 1 को नहीं ले सकते क्योंकि 1 आएगा नहीं, 1 होगा ही नहीं, इसलिए ये दोनों दिया है, इट इज ओनली इंडिकेशन फॉर यू, और बाकी इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब प्रश्न है, क्वेश्चन इज दैट एकेकी आच्छादक, एकेकी आच्छादक, एकेकी के लिए लेट x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ a इंप्लाइज दैट fx1 बराबर fx2, जो मैंने पिछले सवाल में किया, पिछले में किया, इसके पहले fx1 की वैल्यू x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3, ये होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जरा सॉल्व करिए, x1 माइनस 2 x2 माइनस 3, x1 माइनस 3 x2 माइनस 2, जरा कैलकुलेशन, x1 x2 माइनस 3 x1 2 x2 प्लस 6 x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 एंड प्लस 6, ये 6 कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस 3x1 प्लस 2x1, माइनस 3x2 प्लस 2x2, ये सब्सट्रैक्ट होकर माइनस x1 x2, माइनस कैंसिल, x1 बराबर x2, इसलिए क्या बन गया, एक ही हो गया, एक ही आपने प्रूव किया। दूसरा क्या है, आच्छादक, आच्छादक का क्या शर्त है, एफ है बराबर बी, यानी परिसर स्वयं सहप्रांत के बराबर हो जाता है। सहप्रांत में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता जो प्रांत का प्रतिबिंब ना हो। तो आइए इसके लिए चेक करते हैं, लेट, देखो इसका तरीका क्या है बच्चों, लेट किसी पर्टिकुलर नंबर को मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। अब हम चेक करते हैं कि x की क्या वैल्यू आती है। अगर x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई तो फिर यहां देखो, y एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2,
तो x को इधर लाएंगे, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस 3y। x कॉमन y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। नाउ x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। क्या मतलब हुआ कि अगर हम x की कोई वैल्यू लेते हैं तो y की एक वैल्यू मिल जाएगी, यानी प्रत्येक मान के लिए मिलता चला जाएगा। और अगर ये वैल्यू हम fx की जगह रख दें यही x की जगह, तो भी y मिल जाएगा। इसलिए ये क्या है, आच्छादक है। इसलिए f आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। इसलिए फलन आपका एकाएकी आच्छादक। अब देखिए कितना बढ़िया, आपने एकाएकी प्रूव करना सीखा, आपने एकाएकी अंतःक्षेपी प्रूव करना सीखा, आपको मैंने एकाएकी आच्छादक प्रूव करना सिखा दिया। बस ऐसे प्रोसीड करना है, ट्राई करना है, आगे बढ़ना है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि बैठे बैठा वीडियो गेम खेलेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। 20 बार पढ़ोगे, 100-200 बार पढ़ोगे तब भी नहीं आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कोशिश करो। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन आप अपनी किताब, मैं ये एक्सरसाइज बालाजी प्रकाशन की किताब से करा रहा हूं। ये विद्यालय की प्रेस्क्राइब बुक है, मैं इसी से सॉल्व कराऊंगा। आप सभी लोग भी बुक को ले लीजिए। रजिस्ट्रेशन करा करके 10 तारीख तक आप लोग हमको बता दीजिए, सेकेंड ईयर के सारे बच्चे। अदरवाइज मैं ग्रुप से निकालना शुरू कर दूंगा 10 तारीख के बाद। कोई भी आप कार्यालय जाइए, खुला हुआ है, वहां रजिस्ट्रेशन कराइए और हमको इन्फॉर्म कीजिए, या मैं खुद जाके पता कर लूंगा स्कूल से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5। If f is such that x tends to y, f is such that x tends to y, और x y की स्थिति क्या है, a is subset of x and b is subset of y, then prove that f a union b equal to f a union f b। ये आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। जरा देखिए, let proof, let y is element of f a union b implies that y is equal to fx, x is element of a union b। ये देखिए सेम चीज है, y is element of this, y is equal to मैंने fx मान लिया, तो इसी की जगह तो x लिखा, ये x क्या हुआ, x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। अब देखिए y इज इक्वल टू fx व्हेन, अब यहां पर क्या हो सकता है, fx इज एलिमेंट ऑफ a, ऐसे कह सकते हो। r माने अथवा fx इज एलिमेंट ऑफ b, ये कह सकते हो। यानी या तो ये a का एलिमेंट होगा या तो b का एलिमेंट होगा। अब therefore y is element of या थोड़ा सा चेंज करते हैं, या x is element of a, x is element of b, ऐसे लिखिए। अब y is equal to fx, अब मैं f लगा रहा हूं, fx is element of fa, तो ज्यादा समझ में आएगा। और एफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ एफ बी। देखो अगर x इज एलिमेंट ऑफ दिस है तो x इज एलिमेंट ऑफ ए, और x इज एलिमेंट ऑफ बी। अगर x a का एलिमेंट है तो एफ एक्स एफ ए का एलिमेंट होगा, x b का एलिमेंट एफ एक्स एफ बी का एलिमेंट होगा। तो निश्चित है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ एफ ए यूनियन एफ बी का होगा। और हमने y को क्या कंसीडर किया, दिस, therefore f a union b is element of, या सबसेट आप कह सकते हैं या इक्वल कह सकते हैं। क्या प्रूव करना है, इक्वल टू एफ ए यूनियन एफ बी। देखिए सेट में एक चीज और होता है, यहां में इक्वलिटी लिखने के बजाय हमने सबसेट लिखना चाहिए था। ये इसका एलिमेंट, अब हम ये शो करें कि ये इसका भी एलिमेंट है,
तो ये थोड़ा वर्क मैं आपको दे देता हूं। आप इजिली प्रूव, यू कैन प्रूव दैट एफ ए यूनियन एफ बी इज एलिमेंट ऑफ एफ ए यूनियन बी। तो लिखे ज्यादा बढ़िया है, इतना भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 6 आसान है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। तो प्रूव करना है एफ ब्रैकेट में एफ एक्स बराबर एक्स, ये प्रूव करना है। आइए चेक करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। पहले हम निकालेंगे एफ एक्स बराबर 1/1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स। आप इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट, 1 माइनस एक्स अपान माइनस एक्स दैट इज एक्स माइनस 1/x। अब हम सॉल्व करते हैं एफ एक्स, ये इतना। अब इसी को हम फिर यहां रखेंगे, देयरफॉर 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/x। that is x upon x minus x plus x minus x and plus x minus x plus 1. तो x will be cancelled, finally x by 1 is equal to x। आपका सवाल प्रूव होता है। तो इस तरह देखिए, मैंने आपको सवाल नंबर कई तो बता दिया। अब आगे जो बचा है वो आप प्रयास करिए, नहीं आएगा तो कल के वीडियो में मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ये बहुत आवश्यक नहीं, जरूरी ये है कि आप प्रयास करिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, शेष फिर कल मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन यथाशीघ्र आप कराइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।